राधे राधे प्यारे भक्तों, भजन प्रेमियों, देखो मन बहुत बड़ा शत्रु भी बन सकता है और मन ही सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। जिस दिन मन तुम्हारे नियंत्रण में आ गया उस दिन समझ लेना कि संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, और जिस दिन मन इधर उधर भटकने लगा उसी दिन बिना किसी युद्ध के तुम हारने लगते हो। आज जो दुखी है, जो टूटा हुआ है, जो कहता है कि अब मुझ में कुछ भी नहीं बचा, उससे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, तुम्हारे बाहर कुछ नहीं टूटा, तुम्हारे भीतर का मन थक गया है। मन को ताकत बाहरी चीजों से नहीं मिलती, न तालियों से, न पैसों से, न पद से, न लोगों की तारीफ से। मन को ताकत मिलती है सही समझ से, क्योंकि अगर समझ सही हो जाए तो सबसे बड़ा दोहक भी छोटा लगने लगता है, और अगर समझ गलत हो जाए तो छोटी सी बात भी पहाड़ बनकर बैठ जाती है। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से पीड़ित है वो है अपेक्षा। उसने मन में बहुत कुछ बांध रखा है, फल की अपेक्षा, सम्मान की अपेक्षा, प्रेम की अपेक्षा, साथ की अपेक्षा, और जहां अपेक्षा होती है वहां चोट निश्चित होती है। तुम किसी से जितनी अपेक्षा रखते हो उतनी ही गहरी चोट खाने के लिए तैयार रहो। यह बात कठोर लग सकती है लेकिन सत्य है। मन को ताकत देने की पहली बात यह समझ लो कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव से चलता है, तुम उसे बदल नहीं सकते, तुम केवल अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हो। जब यह बात मन में बैठ जाती है तो आधा तनाव अपने आप समाप्त हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे लोगों ने बहुत दुख दिया। मैं कहता हूं लोगों ने तुम्हें नहीं दुख दिया, तुमने उनसे बहुत उम्मीद रखी। जब उम्मीद टूटती है तब दर्द होता है। इसलिए अगर मन को मजबूत बनाना है तो अपेक्षाओं को कम करो, कर्तव्य को बढ़ाओ। मनुष्य का मन तब टूटता है जब वो बार बार अतीत में जाता है। जो बीत गया उसे पकड़ पकड़ कर बैठा रहता है। याद रखो, अतीत स्मरण के लिए है, निवास के लिए नहीं। जो व्यक्ति अतीत में रहता है वह वर्तमान में कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। अगर तुम्हें मन को ताकत देनी है तो हर सुबह अपने आप से ये कहो जो बीत गया वह मुझे सिखाने आया था, तोड़ने नहीं। ये वाक्य धीरे धीरे तुम्हारे मन में एक कवच बना देगा। आजकल मनुष्य जल्दी टूट जाता है क्योंकि वह हर बात को अपने अहं से जोड़ लेता है। किसी ने कुछ कह दिया, मन टूट गया। किसी ने अनदेखा कर दिया, मन टूट गया। कोई साथ छोड़ गया, मन टूट गया। तुम पूछो अपने आप से, क्या सच में हर बात इतनी बड़ी थी कि मन टूट जाए, या मन को कमजोर बना दिया गया है? मन को ताकत देने के लिए मौन बहुत आवश्यक है। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर आरोप का खंडन करना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन से मन को जो शक्ति मिलती है वह 1000 शब्दों से नहीं मिलती। जो व्यक्ति हर जगह अपनी सफाई देता फिरता है उसका मन भीतर से बहुत कमजोर होता है, और जो व्यक्ति बिना सफाई दिए शांत रहता है उसका मन भीतर से बहुत सुदृढ़ होता है। याद रखना, मन की ताकत दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को संभालने में है। जिसने अपने क्रोध को संभाल लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। जिसने अपने लोभ को संभाल लिया उसने आधी चिंता त्याग दी। तुम्हें अगर कोई अपमानित करे तो तुरंत उत्तर मत दो, उस क्षण चुप रहो। उस चुप्पी में मन को ताकत मिलेगी, क्योंकि अपमान शब्दों से नहीं प्रतिक्रिया से चोट करता है। मन को ताकत देने की एक बहुत बड़ी बात है स्वीकार। जो है जैसा है उसे स्वीकार करना। जब तुम स्वीकार करना सीख जाते हो तो विरोध समाप्त होने लगता है, और जहां विरोध समाप्त होता है वहां शांति जन्म लेती है। कई लोग कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं। मैं पूछता हूं तुम परेशान हो या तुमने परेशान होने का अभ्यास कर लिया है? क्योंकि आदत भी मन को कमजोर कर देती है। रोज रोज रोने की आदत, शिकायत करने की आदत, खुद को पीड़ित मानने की आदत, ये सब मन की शक्ति को धीरे धीरे खा जाती है। मन को ताकत दो छोटे छोटे नियम बनाकर। जैसे मैं हर दिन किसी एक व्यक्ति को माफ करूंगा, मैं हर दिन किसी एक अच्छी बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दूंगा, मैं हर दिन अपने मन से नकारात्मक बातों को बाहर निकालूंगा। मन को ताकत मिलती है जब तुम दूसरों की तुलना करना छोड़ देते हो। तुलना एक धीमा जहर है,
यह दिखता नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर मन को कमजोर कर देता है। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारा समय अलग है। ये बात स्वीकार करते ही मन हल्का होने लगता है। आज जो आगे है जरूरी नहीं कल भी वही आगे हो, और जो आज पीछे है जरूरी नहीं वो हमेशा पीछे ही रहेगा। इसलिए मन को स्थिर रखो। मनुष्य का मन तब सबसे कमजोर होता है जब वो अकेला होता है और सोचता है कि मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूं। याद रखो, संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष न हो। फर्क बस इतना है कि कोई मुस्कुराकर सहता है और कोई रोकर। मन को ताकत दो सेवा से। जब तुम किसी के काम आते हो तो मन के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा पैदा होती है। ये ऊर्जा किसी दवा से नहीं मिलती। चाती तरह परतन के अस्बारत के सुथरा पर ऊर्जा। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है उसका मन जल्दी थक जाता है, और जो व्यक्ति दूसरों के लिए भी जीना सीख लेता है उसका मन कभी खाली नहीं रहता। मन को ताकत देने की एक बात और सुन लो, हर दिन अपने भीतर झांको। देखो कि आज मैंने क्या सीखा, क्या छोड़ा, क्या संभाला। आत्मनिरीक्षण मन का व्यायाम है। और याद रखना, मन को ताकत एक दिन में नहीं मिलती। जैसे शरीर को मजबूत करने में समय लगता है, वैसे ही मन को भी अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए। धैर्य, अगर आज मन बहुत भारी लग रहा है तो बस इतना कह दो, हे प्रभु आज मन थक गया है, पर भरोसा अब भी है। यह भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मन को यह भरोसा दे दो कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, मैं टूटूंगा नहीं, मैं रुक सकता हूं, मैं थक सकता हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे मन यह विश्वास करने लगेगा, और जिस दिन मन को विश्वास मिल गया उस दिन डर विदा लेने लगता है। मन की इस यात्रा को और गहराई से समझने के लिए एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना। मन कभी भी अचानक कमजोर नहीं होता, वह धीरे धीरे टूटता है। रोज की छोटी छोटी गलत सोच से, रोज की नकारात्मक बातों से, और सबसे ज्यादा उस डर से जो हम अपने भीतर पाल लेते हैं। डर अगर मन में घर कर जाए तो मनुष्य जीवित होते हुए भी मृत समान हो जाता है। डर किस बात का होता है? असफलता का, अकेले रह जाने का, लोगों की बातों का, भविष्य का। लेकिन सोचो, जो भविष्य आया ही नहीं उससे डर कर आज को क्यों खराब करना? जो लोग आज तुम्हारे साथ नहीं हैं उनके लिए अपने मन को क्यों सजा देना? मन को ताकत देने का एक नियम यह भी है कि हर बात को तुरंत निष्कर्ष तक मत ले जाओ। किसी ने देर से जवाब दिया तो ये मत मान लो कि उसने तुम्हें नकार दिया। किसी ने रूखे शब्द कह दिए, आ खुशी आ, तो ये मत मान लो कि वो तुम्हारा शत्रु है। मन अक्सर अधूरी जानकारी पर पूरी कहानी बना लेता है, और वही कहानी मन को तोड़ देती है। शांत मन वही है जो हर बात पर ठहर कर सोचता है, जो प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण रुक जाता है। वह एक क्षण मन को 1000 गुना ताकत दे देता है। आज मनुष्य बहुत थका हुआ है क्योंकि वह हर समय कुछ साबित करना चाहता है। किसी को दिखाना है कि मैं सही हूं, किसी को दिखाना है कि मैं सफल हूं, किसी को दिखाना है कि मैं खुश हूं। याद रखना, जो सच में खुश होता है उसे खुशी दिखानी नहीं पड़ती, और जो सच में शक्तिशाली होता है उसे खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। मन को ताकत देने के लिए स्वयं के साथ ईमानदार बनो। अपने आप से झूठ मत बोलो। अगर मन दुखी है तो स्वीकार करो कि आज मन दुखी है। दुख को दबाने से मन मजबूत नहीं होता, बल्कि और भारी हो जाता है। दुख को स्वीकार करना, उसे समझना, और फिर धीरे धीरे उससे बाहर आना, यही मन की सच्ची शक्ति है। बहुत लोग कहते हैं मैं सब सह लेता हूं फिर भी मन कमजोर क्यों है? इसलिए क्योंकि सहना और समझना अलग अलग बातें हैं। बिना समझे सहते रहना मन को भीतर से खोखला कर देता है। मन को ताकत तब मिलती है जब तुम अपने अनुभवों से सीखते हो। हर चोट तुमसे कुछ सिखाने आई है। अगर तुमने सीख लिया तो चोट व्यर्थ नहीं गई। अगर तुमने नहीं सीखा तो वही परिस्थिति फिर लौट कर आएगी। एक बात हमेशा याद रखना, मनुष्य का मन सबसे ज्यादा तब टूटता है जब वह खुद को अकेला समझने लगता है। लेकिन सच यह है कि संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ है, बस तुम्हारी दृष्टि बाहर भटकी हुई है। जब मन बहुत भारी हो जाए तब लोगों से नहीं, प्रभु से बात करो, क्योंकि लोग तुम्हें सुनेंगे लेकिन प्रभु तुम्हें समझेंगे।
ये समझ मन को गहरी शांति देती है। मन को ताकत देने का एक सरल उपाय है नियमितता। एक ही समय पर उठना, एक ही समय पर सोना, थोड़ी देर प्रभु का स्मरण, थोड़ी देर आत्मचिंतन, यह साधारण बातें मन को असाधारण शक्ति देती है। मन भटकता है जब जीवन में दिशा नहीं होती, और दिशा मिलती है अनुशासन से। अनुशासन कोई बंधन नहीं है, बल्कि मन की रक्षा कवच है। तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति दिन भर व्यस्त रहता है उसका मन कम परेशान होता है, और जो व्यक्ति खाली बैठा रहता है उसका मन ज्यादा उलझता है। इसलिए मन को ताकत देने के लिए उसे सकारात्मक कार्यों में लगाओ। हर समय मोबाइल में, हर समय दूसरों की जिंदगी देखते रहोगे तो मन कमजोर ही होगा, क्योंकि तुम अपनी यात्रा छोड़कर दूसरों की राह देखने लगोगे। मन को यह सिखाओ कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, किसी और से नहीं, अपने कल से। यही तुलना सही है, यही तुलना मन को आगे बढ़ाती है। अगर आज तुम टूटे हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका अर्थ यह है कि तुमने बहुत कुछ सहा है, और जिसने बहुत कुछ सहा है उसके भीतर अपार शक्ति छिपी होती है। मन को यह भरोसा दिलाओ कि चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, उठना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि गिरना जीवन का हिस्सा है, लेकिन पड़े रहना विकल्प है। और एक बात बहुत गहराई से समझ लो, मन को ताकत तब मिलती है जब तुम क्षमा करना सीख जाते हो। क्षमा दूसरों के लिए नहीं होती, क्षमा तुम्हारे मन की मुक्ति है। जिस दिन तुम किसी को माफ कर देते हो, उसी दिन तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही सशक्त मन होता है। मन को ताकत देने का अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर बन जाओ, कोमल रहो, लेकिन भीतर से स्थिर रहो। जो टूटता नहीं वही वास्तव में शक्तिशाली है।